तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और नई वीडियो में और मैं हूं आपका हमदम आपका दोस्त प्रेम। इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज की जेन वी सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में। लेकिन एज ऑलवेज मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई क्योंकि ये बॉयज का यूनिवर्स है तो यहाँ कब क्या हो जाए किसको खबर, तो ईयरफोन लगा लो दिल भर। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि एंड्रे वुड्स के अंदर घुस जाता है और वहां वो पकड़ा जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां केट आके उसे बचा लेती है। एपिसोड 3 की शुरुआत एक 3 साल पहले के इवेंट से होती है जहां हमें लैब के अंदर सैम, ल्यूक और केट देखने को मिलते हैं। ये वही सेम लैब है जो हमने बॉयज के सीजन 2 में भी देखी थी। साथ ही हमें एक ये लंबा सा नूनू देखने को मिलता है जो कि हमें इसके पहले बॉयज सीजन 3 के हीरोगेज्म वाले एपिसोड में देखने को मिला था, लव सोसेज के कैरेक्टर के नूनू के रूप में। बोले तो लव सोसेज का ना सही उसके नूनू का ही कैमियो हो गया। फिर हमें गोल्डन बॉय के भाई सैम की एक्चुअल बैक स्टोरी जानने को मिलती है। सैम उन चंद खलीफाओं में से है जिसके ऊपर कंपाउंड वी हावी हो गया है। ये वी की पावर्स को कंट्रोल करने के बजाय खुद उनके कंट्रोल में चला गया है और इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है, पूरी तरह से हिल चुका है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि केट का कुछ लेना देना है सैम के साथ, क्योंकि उसकी यहाँ पे प्रेजेंस काफी संदेहजनक है। इवन लूक भी सैम के बारे में जानता है कि वो जिंदा है और वुड्स में कैद है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो खुद को सैम की मौत का जिम्मेदार मानता है, यानी कि कोई ना कोई झोल चल रहा है लूक के दिमाग के साथ भी। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो बंदा कौन है, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में पता चल भी जाता है, क्योंकि हमें इसके आगे के सीक्वेंस में देखने को मिलता है कि गोल्डन बॉय वापस से सब कुछ भूल चुका है, वुड्स के बारे में भी और सैम के बारे में भी, और फिर से उसे वैसे ही नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि उसके भाई सैम ने खुद की जान ले ली और लूक खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है फिर से। वेल यहाँ पे केट सैम को सो जाने के लिए बोलती है और बैक टू प्रेजेंट हमें मैच कट के रूप में केट होश में आती हुई दिखाई देती है, जो कि लास्ट एपिसोड में एंड्रे को बचाने के चक्कर में बेहोश हो गई थी। अब यहाँ पे एंड्रे केट से कहता है कि उन्हें वुड्स के बारे में और सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन केट उसको ऐसा करने से रोकती है, जिसके पीछे की वजह हम थर्ड एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन, थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है और उसी गर्मा गर्मी में ये एक दूसरे के साथ झुमरी तलैया में ताता थैया कर डालते हैं। सही खेल गया बेंच। फिर हमें सुपर स्मॉल एमा दिखाई देती है, जिसको कि खिला पिला के मरी वापस से उसके साइज में लेके आ रही है नॉर्मल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमा अपने इस छोटे नुन्नू वाले की वजह से ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, लेकिन इस कन्या ने लाइक्स के चक्कर में जो इसकी उल्टी करके छोटा होने वाली पावर्स को सबके सामने एक्सपोज किया, उस चक्कर में एमा और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और इसको लोनलीनेस फील होने लगती है, और ये भी कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, यहाँ सब धोखा देते हैं, मेरी जान कोई भरोसे के लायक नहीं है। इस चक्कर में एमा बाथरूम में जाके उल्टी पे उल्टी करती जाती है और छोटी होती जाती है, और ये बाद में मरी को बताती भी है कि वो पूरी रात से चींटियों के साथ लड़ रही थी, और ये रेफरेंस था एंडमैन क्वांटमेनिया का। यहाँ पे मरी और एमा के बीच खट्टी मीठी तकरार होती है जो बेस बनती है इनके एक दूसरे के नजदीक आने का, जो कि एपिसोड में हम आगे चल के देखेंगे थिंक ब्रिंक गाला नाइट में, जहां पे एमा की माँ एक मस्त प्लान बनाती है और वो उसे मिलवाती है वोट की वन ऑफ द टीवी एंड फिल्म प्रोड्यूसर कोर्टनी फोर्टनी से। ये कहां से नाम छांट के लेके आते हैं यार, कोर्टनी फोर्टनी, मरी, मरु, ऐसे नामों को सुन के मुझे इंडिया की पॉपुलर जार्गन से याद आ जाती है। थोड़ा काम धाम कर लो, खाना वाना खा लो, भूपिंदर सुपिंदर, यू नो। खैर, तो एमा की माँ उसको कोर्टनी फोर्टनी से मिलवाती है और कोर्टनी एमा से कहती है कि वो एक नया रियलिटी टीवी शो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एमा को बेचारी लिटिल क्रिकेट की जगह एक सुपर के तौर पे पेश किया जाएगा और उसके सारे राज पब्लिक के सामने रखे जाएंगे कि किस तरह से वो अपने बॉडी इमेज और ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह से जूझ रही थी। कुल मिला के कोर्टनी का प्लान यहाँ एमा को इंडियन आइडल की नेहा कक्कर बना के दर्शकों का चूतिया काटने का था, लेकिन एमा ये बात समझ जाती है और उनकी बकचोदी से थोड़ा रिलीफ लेने के लिए वो भी बाथरूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ मरी भी इंदिरा की स्कीम समझ गई थी, उसको सामने रख के पब्लिक को इमोशनल करके उसके नाम पे मस्त डोनेशन छापा जा रहा था, तो मरी भी इंदिरा की बकचोदियों से परेशान होकर वॉशरूम की तरफ भागती है, क्योंकि उसने इसके पहले शायद कभी पी नहीं थी शैंपेन वगैरह ज्यादा। ऑब्वियसली रेड रिवर में तो क्या ही शैंपेन मिलेगी उसे, तो बेचारी को सुसु भी आ जाती है। फिर वॉशरूम में मरी और एमा का पुनर्मिलन देखने को मिलता है और एमा मरी का ये महंगा लहंगा उठा के उसको सुसु करने में हेल्प करती है, और ये सीन देख के मैं यही सोच रहा था कि भाई इतनी बवाल क्रिएटिविटी सिर्फ द बॉयज के यूनिवर्स में देखने को मिल सकती है। खैर, यहाँ पे सुसु करते करते इन दोनों का पैचअप हो जाता है और ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। वेल, इस गाला नाइट से पहले दिन में इंदिरा और मरी की इस मुलाकात में हमें ये भी पता चलता है कि इंदिरा गॉडयू की डीन बनने से पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी और इसीलिए वो लोगों को हैंडल करने में बहुत अच्छी है। शायद इसी वजह से वॉट ने उसे एज डीन हायर किया और अब यहाँ वो लिटरली लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। आई मीन सुपर बच्चों को सामने रख के
के लोगों की जेबें खाली करवा रही है। कॉलेज में मरी को एक हीरो की तरह बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब वैसे ही जैसे बलि के बकरे की बलि देने से पहले उसे फूलों का हार पहनाया जाता है। और मरी की इतनी ज्यादा तारीफ सुन के एंड्रे के पापा पोलैरिटी की तशरीफ का रॉकेट बना हुआ है भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स रैंकिंग में उसका बेटा नंबर 1 है, लेकिन पब्लिसिटी मिल रही है मरी को। पोलैरिटी एंड्रे को समझाता भी है कि बेटा अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें एमा और उसकी माँ के बीच का रिलेशन देखने को मिलता है, जिसको देख के कुछ कुछ स्टारलाइट और उसकी माँ की याद आती है मुझे। एमा चाहती है कि वो जैसी है सब उसे वैसी ही एक्सेप्ट करें, लेकिन उसकी माँ उसे ग्रूम करके एक आइडियल, प्रेजेंटेबल एंड सेक्सी फीमेल सुपर बनाना चाहती है, जिसको सब देख के आहें भरे। फिर हमें जॉर्डन ली कन्या बन के एक दूसरे सुपर के साथ तक दिनादिन करते नजर आती है अपने घर में। मतलब लिटरली ये बंदा अपनी पावर्स का संपूर्ण इस्तेमाल कर रहा है भाई, इससे ज्यादा मजाक कोई नहीं ले सकता इस यूनिवर्सिटी में। वैसे मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे को अगर कोई दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तो क्या ये खुद के साथ ढिंचक कर सकता है? नहीं, मतलब आधा लड़का बन जाए और आधी लड़की। अब वैसे मेरी इस बकचोदी का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि ये द बॉयज का यूनिवर्स है, तो मैं भी कभी कभी सैम बन जाता हूँ। वेल, यहाँ पे जॉर्डन ली के पेरेंट्स आके उसे डीप के कालामारी पॉपर्स देते हैं, जो कि द बॉयज से डीप और उसके ऑक्टोपस टिमोथी का रेफरेंस था। फिर गाला नाइट में जॉर्डन ली और उसके फादर के बीच उसके लड़की बनने को लेके झड़प हो जाती है, क्योंकि इसका बाप इसे लौंडे के रूप में देखना चाहता है, लेकिन इसको टिकटॉक वाली बीमारी है। अब वैसे भी यार छमिया बन के मजे लेना आसान है, खाली लौंडा बन के रहेगा तो भोसड़ी का सिंगल ही मर जाएगा। इसके बाद पार्टी में वीडियो के थ्रू डीप भी ब्रिंक को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देता है। इसके बाद एंड्रे एमा को वुड्स की सारी सच्चाई बता देता है, जितना भी वो जानता है, और यहाँ एमा एंटमैन वाले स्टाइल में वुड्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके सबूत इकट्ठा करने की बात करती है। ऑब्वियसली यही सही मौका है उसके लिए अपनी पावर्स का बेहतर इस्तेमाल करने का और खुद को एक सुपर हीरो के रूप में स्थापित करने का। हालांकि इसमें खतरा बहुत है, बट फिर भी वो खतरा उठा के अंदर जाती है, और वहां पे हमें एक और फायर पावर बेस्ड हीरो देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं सभी में सुपर शिप बंद हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वुड्स वाले। इधर पार्टी में आंद्रे पोलैरिटी को वुड्स के बारे में बताता है, जिसके जवाब में पोलैरिटी उससे कहता है कि बेटा इस सबसे दूर रहो वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। और ये सुन के आंद्रे को खुद के बाप से नफरत सी होने लगती है। मतलब पोलैरिटी सब कुछ पहले से जानता है और वो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। इसके बाद आंद्रे मरी, केट और जॉर्डन ली को जाके सब कुछ बता देता है कि उसने एमा को वुड्स में जासूसी करने के लिए भेजा था और अब वो वहां कहीं खो गई है और उसका सिग्नल नहीं मिल रहा है। इधर एमा सैम की सेल में पहुंच जाती है, जहां पे सैम उसे देख लेता है, लेकिन पहले वो समझता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई अंदर कैसे ही आ सकता है। लेकिन फिर एमा उसको यकीन दिला देती है कि वो रियल है। यहाँ हम सोल्जर बॉय की पुरानी टीम पे बैक का भी पोस्टर देख सकते हैं और होमलैंडर की चद्दर भी। मतलब भाई क्या सोच के सैम को सोने के लिए होमलैंडर छाप चद्दर दी इन लोगों ने। यार होमलैंडर खुद बिल्डिंग की छत पे खड़ा होकर अपने सुपर रस की बारिश करता है शहर वालों के ऊपर। सोचो जब उसे पता चलेगा कि सैम रात को बिस्तर पे उसको अपना सुपर रस पिला रहा तो क्या गुजरेगी बेचारे के दिल पे। खैर सेल में सैम एमा से कहता है कि मुझे यहाँ के सिक्योरिटी कोड्स मालूम है और इन दोनों की आपस में बातचीत से ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत होने लगती है, जो कि हमें सीरीज में आगे देखने को मिलेगा। लेकिन तभी वुड्स की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि कोई तो अंदर आया है। एक बंदा आके सैम को टॉर्चर करने लगता है, तभी एमा को गुस्सा आता है और वो उस बंदे की फाड़ देती है कान। टीका लगाएंगे, ये लीजिए। कान बोला, कान बोल रहे हैं। अरे ऐसा बोलिए ना, मैं सोचूंगी ये क्या बेहोदगी चल रही है। ये कॉलबैक था बॉयज से टर्माइट के कैरेक्टर का, जब वो एक बंदे का नुन्नू फाड़ डालता है बड़ा हो गया। यहाँ और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की स्टोरी हम एपिसोड 4 की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग बताओ तुम्हें जेनवी सीरीज कैसी लग रही है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो में भी मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो भाई। जेनवी के ऊपर शायद ही कोई दूसरा इंडियन क्रिएटर इतनी डिटेल वीडियो बना रहा होगा। भले ही हम थोड़ा लेट हैं, बट यू नो भगवान के घर देर है भाई, देर नहीं है। खैर, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।